देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। कल तो तुम्हारी और नंदू की वेडिंग एनिवर्सरी है। कल से अच्छा दिन तो हो ही नहीं सकता उसे घर लाने का। पर कैसे लाएंगे नंदू को? वसुंधरा राठौर इतनी आसानी से मान जाएगी? कल मिल भी नहीं सकता ना उनसे, वो कल मंदिर जा रही हैं। मतलब वो घर पे होंगी ही नहीं। एक कड़क आइडिया है। अरे पता नहीं कहाँ पकड़ के ले जा रहे थे हमको। अरे भैया चपड़ की तो चुपचाप। नंदू तेरे होने से है खुशनुमा जिंदगी, तू दुआ भी है तू बंदगी। दिल को ना जाने क्यों बात हो कोई भी, लगता बस एक तू ही सही। वजह है तू, रजा है तू, रहता है तू मुझ में ही कहीं। मित्रा रे मित्रा तू ही मेरा मित्रा, तुझसे ही बस एक आस रे। मित्रा रे मित्रा तेरे संग मित्रा, जोड़ी मेरी हर सांस रे। मित्रा रे मित्रा तू ही मेरा मित्रा, तुझसे ही बस एक आस रे। मित्रा रे मित्रा तेरे संग मित्रा, जोड़ी मेरी हर सांस रे। मित्रा रे मित्रा तू ही मेरा मित्रा, तुझसे ही बस एक आस रे। मित्रा रे मित्रा तेरे संग मित्रा, जुड़ी मेरी हर सांस रे। मित्रा रे मित्रा तू ही मेरा मित्रा, तुझसे ही बस एक आस रे। मित्रा रे मित्रा तेरे संग मित्रा, जुड़ी मेरी हर सांस रे। मित्रा रे मित्रा तू ही मेरा मित्रा, तुझसे ही बस एक आस रे। मित्रा रे मित्रा तेरे संग मित्रा, जुड़ी मेरी हर सांस रे। नंदू 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 सिर्फ उंगली पकड़ने से कुछ नहीं होगा। बस ये एक गिलासी भर की दोस्ती नहीं चाहिए मुझे। मुझे 2, 3, 4 गिलासी चाहिए। और उसके लिए तुझे डांस फ्लोर पे आना पड़ेगा, मेरे साथ डांस करना पड़ेगा। चल कम ऑन नंदू कम ऑन। अच्छा दीदी दीदी बोलो ना कुछ। चल मैत्री, आज नंदू और मेरी एनिवर्सरी है, तो वो अपने पति के साथ डांस करेगी, है ना नंदू? हाँ हाँ आसू। कम ऑन नंदू, लेट्स डांस। ओ करम खुदाया है, तुझे मुझसे मिलाया है। तुझ पे मर के ही तो मुझे जीना आया है। ओ तेरे संग यारा कुछ रंग बहारा, तू रात दीवानी मैं जर्द सितारा। ओ तेरे संग यारा कुछ रंग बहारा, मैं तेरा
हो जाऊं जो तू कर दे इशारा। नंदू, नंदू, आशीष, तुम्हारा आशीष, बोलो नंदू, मैं सुन रहा हूँ नंदू, बोलो ना प्लीज। बोल नंदू, हम सब यहाँ हैं, तेरा पूरा परिवार यहाँ है। तुम्हारे मुंह से अपना नाम सुनने के लिए कान तरस गए मेरे। नंदू, नंदू कोशिश करो ना, बातें करो ना पहले की तरह, कोशिश करो ना नंदू। आशीष, बोलो ना नंदू, सुन रहा हूँ मैं। बोल नंदू, बोल। शाबाश बेटा, बोल। बोलो नंदू, कुछ तो बोल। शाबाश बेटा। आशीष, नंदू को ना उसके कमरे में ले चलो, अपनी चीजें देखेगी, कमरा देखेगी, यादें ताजा हो जाएंगी और देखना झट से होश में आ जाएगी। चलो चलो इसे कमरे में लेके जाते हैं। चलो नंदू। तब से मैं तुम्हें फोन ट्राई कर रही हूँ, तुम फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? कहाँ थे तुम? हम यहीं थे, हम तो आपके पास आ रहे थे, इनफैक्ट फोन भी कर रहे थे आपको, पर आपका फोन बिजी पे बिजी, बिजी पे बिजी। शट अप। नंदू ठीक है? नंदिनी दीदी कुछ नहीं, वो बस शायद थोड़ी सी किडनैप हो गई हैं। What? थोड़ी सी? क्या मतलब थोड़ी सी? बुआ जी हमको माफ कर दीजिए। वो कहा है ना कि वो आशीषवा आया और मैत्री के साथ आया और नंदिनी दीदी को ले गया उठा के। वो लोग घर में घुस के नंदिनी को उठाकर ले गए, तुम क्या मर गए थे कहीं पे? नहीं बुआ जी, हमारी तो टांग काटने की नौबत आ गई थी, इसलिए हम थोड़ा सा ऐसे आराम कर रहे थे। आराम कर रहे थे तुम? बेवकूफ कहेंगे, किसी काम के नहीं हो तुम। चलिए तिवारी सदन। पिताजी हमारी टांग तोड़ के हाथ में दे देंगे। चल हमारे, हम भी चलते हैं। यही बैठ रहे आ रहे हैं पिताजी। नंदू, जब शादी के बाद तुम पहली बार घर आई थी ना, तब भी इतनी खुशी नहीं हुई थी जितनी आज तुम्हें इस कमरे में देख के हो रही है। नंदू, ये सारा का सारा सामान जैसे तुमने सेट किया था वैसा का वैसे, ये कोई छेड़छाड़ नहीं हुई। और ये तुम्हारी 1 गिलासी 2 गिलासी मैत्री, ये और नंदिश इस कमरे में रह रहे हैं, पर ये कमरा तुम्हारा था, तुम्हारा है और तुम्हारा ही हमेशा रहेगा। और ये फोटो याद है हमारी शादी की? ये देखो, ये फोटो देखो। फेरों से पहले तुम्हें कितनी घबराहट हो रही थी, और फेरों के बाद कितना खुश हो रही थी तुम। और इसके बाद कहाँ गए थे हनीमून पे? याद है, दिल्ली में रात को 11 बजे मैडम को आइसक्रीम खानी थी। मेरा पूरा गला खराब कर दिया, इतनी ठंडी में आइसक्रीम कौन खाता है? हाँ नंदू, हाँ, पकड़ो ना, पकड़ो ना।
नहीं देखा, दुनिया की कोई भी माँ अपने बालक को रोता हुआ नहीं देख सकती। नंदिस को नंदू की गोद में रखते हैं तो वो कोमा से बाहर आ जाएगी। ले इसके गोद में रखते हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। आज तो नंदू को होश आ ही जाएगा, है ना नंदू? अपने बेटे को गले लगा लो। बंद करो ये ड्रामा। क्या हो रहा है यहाँ पे? हाँ बुआ जी, ये आशीषवा, मैत्री और सचिन एक साथ घर पे धावा बोल दिए थे और नंदिनी दीदी को ले गए। हम तो पूरा एफर्ट मारे, पूरा ऐसा जोर लगाया कि ना लेकर जाएं, पर इन्होंने हमें बांध दिया और कमरे में बंद कर दिया। और वो प्रिंसी भी थी इनके साथ, पता नहीं कौन से बिल में छुप के बैठी है अभी। दिनेश जी, आपने सुन ही लिया, एक्शन में आइए और इन्हें अरेस्ट कीजिए, तीनों को। वसुंधरा जी, गिरफ्तारी वहां होती है जहां पर कुछ गैर कानूनी हो रहा, और ये तीनों जो कुछ भी कर रहे हैं वो कानून के दायरे में रहकर कर रहे हैं, इसलिए कोई गिरफ्तारी नहीं होगी। इन्होंने मेरी बेटी को किडनैप किया है और किडनैपिंग एक क्राइम है। आज इनका विजिटेशन डे भी नहीं था नंदिनी से मिलने का, और ना ही मैंने इन्हें कोई स्पेशल परमिशन दी थी नंदू से मिलने की। फिर ये तीनों मेरे घर में घुसकर नंदू को यहाँ पे कैसे ला सकते हैं? परमिशन है। कौन सी परमिशन, कैसी परमिशन? मैंने कोई परमिशन नहीं दी। ये देखिए, ये परमिशन आप ही ने तो दी थी, भूल गई क्या? मैं वसुंधरा सिंह राठौर अपनी बेटी के पति आशीष तिवारी को इजाजत देती हूँ कि वह अपनी पत्नी नंदिनी तिवारी को एक दिन के लिए उसके ससुराल ले जा सकता है। फिलहाल आप कंसेंट पेपर पे साइन कर दीजिए ताकि मैं हियरिंग को 2 दिन के लिए टाल सकूं। तुमने झूठ बोलकर धोखे से मुझसे इस पेपर पे साइन करवाए आशीष तिवारी। मेरी बेटी को इस तरह इस हालत में यहाँ लाके तुमने बहुत बड़ी गलती की है। And I will not spare you for this. वसुंधरा डायन, ये तेरे बाप का घर या तेरा कोर्ट नहीं है जो यहाँ कौन तेरी बकवास सुनेगा। हमारे बच्चे की परछाई को भी छूने की कोशिश की ना, खाल खींच के घंटा घर पे टांग देंगे। जैसे तू अपनी लड़की के लिए लड़ रही है, हमें भी हक है अपने लड़के के लिए लड़ने का, समझी? ताई जी, इनकी हिम्मत भी नहीं है मुझे चोट पहुंचाने की। ये भी जानती है, असॉल्ट के केस में यहाँ से सीधा जेल भिजवा दूंगा। तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि शहर की सबसे काबिल वकील को जेल भिजवा दो, और ना ही एक माँ से उसकी बेटी को छीन लो। जेल तो तुम जाओगे आशीष तिवारी, मेरी बेटी को इस तरह किडनैप करके यहाँ लाने के जुर्म में, समझे? बड़ी बड़ी बातें, इतनी बड़ी बातों में ये मत भूलिए कि नंदिनी मेरी पत्नी है। हाँ, नहीं लेकर आया आपकी मर्जी से, पर इजाजत तो आप ही की है। वसुंधरा राठौड़, इस मैटर में ना आप मेरा कुछ नहीं कर सकती, कुछ और सोचिए। कर्मा, कर्मा में मानती है आप? सवाल ही गलत है। अगर मानती
तो मेरे साथ इतना गलत नहीं करती। याद है कैसे हॉस्पिटल में मुझसे गलत डिस्चार्ज पेपर्स पे साइन करवा लिया था और मेरी नंदिनी को मुझसे दूर कर दिया। तो बस यही सीखा मैंने अपने गुरु से, यानी आपसे। इसे मेरी तरफ से आपकी गुरु दक्षिणा समझ लीजिए। गुरु मानते हो ना मुझे? मजबूरी है मेरी। तो इस गुरु को हराना नामुमकिन है। मेरी बेटी कोमा में है और 24 घंटे डॉक्टरों की निगरानी में रहती है। इसे इस तरह घर से बाहर लाने के लिए तुम्हें डॉक्टर बख्शी की कंसेंट की जरूरत पड़ेगी, जो कि तुम्हारे पास है नहीं। अब तो केस बनता है ना दिनेश जी? चार पैतरे मुझे भी आते हैं वसुंधरा जी। अरे आंटी, केस तो अब भी नहीं बनता। आशीष वो पेपर दिखाओ आंटी को जल्दी। हाँ आंटी, ये पेपर्स देख लीजिए। डॉक्टर बख्शी का कंसेंट? जी, डॉक्टर बख्शी का कंसेंट ही चाहिए था ना आपको? मेरी बात सुनिए, मुझे पता है बहुत काबिल वकील है, लेकिन वो धोखे से पेपर साइन करने वाला केस मत करिए प्लीज। मेरा लाइसेंस चला जाएगा। आप मुझसे जो कहेंगे मैं वो करूंगा। बैठ जाइए। आप बस ये बताइए कि नंदिनी को अगर हम पुरानी अच्छी मेमोरीज याद दिलाएं तो क्या उसकी रिकवरी फास्ट होगी? 100% तो नहीं कह सकता, पर मेडिकल एक्सपीरियंस यही कहता है ऐसा करने में रिकवरी फास्ट हो सकती है। इस पे साइन कीजिए। कंसेंट फॉर्म है। लेकिन वसुंधरा जी इसकी परमिशन नहीं देंगी। अगर आप साइन नहीं करेंगे तो लाइसेंस आपका जाएगा, उनका नहीं। बाकी समझदार तो बहुत हैं आप। कभी कभी अपने शिष्य से हार मान लेना गुरु का बड़प्पन होता है। आप भी मान लीजिए। अपना ज्ञान अपने पास रखो, मुझे जरूरत नहीं है। गंगा मैया भली करे, गिरे से गिरा आदमी भी इतनी बेइज्जती सुन के अपना मुंह झुका के घर से बाहर चला जाए। लेकिन ये बेशरम पता नहीं कौन सी बेशरम मिट्टी से बनी है जो ठूठ की तरह भी खड़ी हुई है। अरे ये बेवकूफ, तेरी बेटी और दामाद का अन्ना भरसारी है। केक काट, केक खा और उल्टे पांव नाक की सीध में बाहर निकल जा, समझी? आंटी, हम जानते हैं आप नंदू से बहुत प्यार करती हैं, पर हम भी नंदू से उतना ही प्यार करते हैं। आप और हम सब यही चाहते हैं कि नंदू जल्द से जल्द होश में आ जाए। आपके बस में जितना है आप कर रही हैं, बट ट्रस्ट अस, हम भी वही कर रहे हैं। थैंक्स बट नो थैंक्स मैत्री। मुझे मेरी बेटी के लिए जो करना है मैं वो करके रहूंगी। आपको अपनी बेटी के लिए जो करना है करिए, पर हमें नंदिनी के लिए जो करना है हमें करने दीजिए। उसके लिए आप हमें रोक नहीं सकती। बाकी लीगल पेपर्स हैं आपके हाथ में, इतनी तो समझदार हैं आप। आज इतने टाइम बाद नंदू ने उंगली उठाई। नंदिश को अपने गोद में उठाने की कोशिश कर रही थी आंटी। ये सारे पॉजिटिव साइंस हैं। वो यहाँ रहेगी तो जल्दी होश में आ जाएगी। आप अपने ईगो की वजह से इसकी रिकवरी का प्रोसेस और स्लो मत कीजिए आंटी, प्लीज। हाँ हाँ बेटा, हाँ, इसको शायद भूख लगी है। मैं दूध पिला कर लाती हूँ। मेरी बेटी की लीगल कस्टडी मेरे पास है, तो फिलहाल मैं उसे अपने साथ लेके जा रही हूँ। आप ऐसा नहीं कर सकती। माँ हूँ मैं इसकी, और ये बात किसी भी कोर्ट के किसी भी वर्डिक्ट से बड़ी है। और तुम्हें प्रॉब्लम हो तो तुम कोर्ट में आके वसुंधरा राठौर से बात कर लेना। भैया हाँ, तनिक जगह दीजिए। अरे चुप रहो, हटो। नहीं, दीदी आप ऐसा नहीं कर सकती। स्टॉप।
रुक जा वसुंधरा, रुक जा, नहीं तो हम तुझे छोड़ेंगे नहीं, बता रहे हैं। को जो करना है करे, मुझे जो करना है मैं वो करके रहूंगी। रुक जाइए वसुंधरा जी, हटो हटो हटो। रोकिए, रुक जाइए। आपकी जिद नंदू को चोट पहुंचा देगी। इन्हें बोले पीछे हटे। आप दोनों खड़े देख के रहे, चलिए उठाइए इसे। अब इसे हमारे हाथों से छीन के दिखा। अगर तूने कोशिश भी की ना तो हम तेरे छोटे छोटे टुकड़े करके बोरी में भर के गंगा में फेंक देंगे। आप दोनों देख के रहे, चलिए उठाइए इसे। मैं यही रहना चाहती हूँ। नंदू, सुना आपने? नंदू को यही रहना है, यही रहना चाहती है वो। ये बीमारी की हालत में कुछ भी बड़बड़ा रही है। शी इज नॉट इन हर सेंसेस। ये मेरे साथ अपने घर आएगी। चलिए। नंदू!